इन कंपेयर टू अदर कार्स इनका प्राइस जो है काफ़ी रीजनेबल है. कंपेरिजन टू ऑल ऑफ दैट आई फाउंड दैट दिस MG हेक्टर इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड. आदमी नहीं चाहते हुए भी वही महिंद्रा लेंगे या तो मारुति लेंगे, यही था. लोग बोल रहे हैं कि तदासाही एक ना एक दिन BMW ओडी रेंज रोवर वो लेके आए. आप सोच रहे हैं क्या सर लाने के लिए? स्टार्टिंग जो होता है आपका 6.99 लाख से आपका हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ये सब भी आपका बेस मॉडल से आपका आ रहा है. जो मॉरिशस गैरेज बोलते हैं उसका शोरूम यहाँ खुल चुका है. MG डीलर पे आज से बुकिंग पहले से चालू था और आज से जो सेल्स जो है शुरू हो चुका है. जितने भी जो MG कार को जो पसंद करते हैं, आप सभी को मैं एक खुशखबर बताना चाहता हूं. अभी जो MG आप लोग बाहर से लिया करते थे, आसाम से लेते थे, तो अरुणाचल के लिए एक बहुत खुशी खबर है क्योंकि यहाँ न्यू दिल्ली पे अभी MG का जो शोरूम है, जो मॉरिशस गैरेज बोलते हैं उसका शोरूम यहाँ खुल चुका है, उसका डीलर यहाँ खुल चुका है. और आज से न्यू दिल्ली पे इस MG डीलर पे आज से बुकिंग पहले से चालू था और आज से जो सेल्स जो है शुरू हो चुका है. तो इसमें कौन सा MG का मॉडल है वो सभी को अभी हम दिखाने के लिए, और क्या क्या फीचर्स और प्राइसेस जो इन मॉडलों में जो जितने भी मॉडल आए हुए हैं इसमें कितने ऐसे स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग प्राइस और अप टू कितना प्राइस लगता है, वो अभी आप सभी को हम बताने के लिए कोशिश करते हैं. फ़िलहाल तो इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ MG कॉमेट. ये एक इलेक्ट्रिक EV व्हीकल है. तो इसमें हम बैठा हुआ, ये भी कितना से स्टार्ट होता है हम उन लोग से जानने के लिए कोशिश करते हैं. तो ये पहला EV भी आए हैं, उसके बाद यहाँ पीछे देखेंगे तो MG हेक्टर है, MG हेक्टर प्लस है और ग्लोस्टार है और भी कई सारे MG का मॉडल यहाँ पे आया हुआ है. तो उनसे हम जानने के लिए कोशिश करेंगे. और जब बुकिंग करते हैं तो कितना दिन लगते हैं और मॉडल अवेलेबल है कि नहीं, और फाइनेंस का ऑप्शन हमारा लोग कोई जो ऐसा होता है कि ये फाइनेंस करवाना चाहता है, वो EMI में लेना चाहता है, डाउन पेमेंट दे के लेना चाहता है, जो कि कैश अवेलेबल नहीं होते हैं, जो धीरे धीरे भरने के लिए सोचते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे फाइनेंस का सुविधा है. तो उससे भी हम जानते हैं कि यहाँ पे फाइनेंस का कैसे काम किया जाता है और कितने दिनों में गाड़ी मिल जाएगा, वो सभी को आप सभी को हम दिखाएंगे. तो आइए हमारे साथ बने रहना इस रिपोर्ट पे. मेरा नाम चार्ली मेगू है. आई एम फ्रॉम MG निगला LLP. हमारा लोकेशन आपका ये लेखी विलेज में है जो न्यूली ओपन हुआ है. आज हमारा ये MG निगला डीलर का मीडिया लॉन्चिंग है. आपको थोड़ा सा मतलब हम ये MG का बारे में बताना चाहता है. तो MG जो है हमारा मॉरिशस गैरेज कंपनी, ये कोई नया कंपनी नहीं है. इसका आया हुआ ऑलमोस्ट 100 ईयर्स हो चुका है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में. इसके बाद आफ्टर 100 ईयर्स हम लोग का अरुणाचल में ये अपना फर्स्ट एक अपना फ्रेंचाइजी खोला है, जिसको हम लोग का लेके आया हम लोग का तेली ताता सर ने. टोटल हमारा पास तो अगर प्रोडक्ट देखा जाए तो हमारा पास स्टार्टिंग होता है कॉमेट से. कॉमेट है, एस्टर है, हेक्टर है, इसके बाद आपका ग्लोस्टर है. फिर हेक्टर में आपका आता है हेक्टर और हेक्टर प्लस. जो हेक्टर प्लस है आपका 6 और 7 सीटर में है. इसके बाद जो हेक्टर आता है आपका 5 सीटर में है. हर एक प्रोडक्ट को एक वैल्यू फॉर मनी बनाने का कोशिश किया जाता है, जिसमें जैसे कि आपका पकड़ लीजिए, आप एस्टर का ही बेस मॉडल को ले लीजिए. एस्टर का बेस मॉडल आपको जो एक गाड़ी में अभी का डेट में जो चाहिए सब कुछ है. टच स्क्रीन से लेकर आपका ये एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, इस टाइप का जो फीचर्स होता है. आपका रिमोट हो गया आपका. इसके बाद सेफ्टी फीचर्स जैसे कि आपका हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ये सब भी आपका बेस मॉडल से आपका आ रहा है. अरुणाचल का रोड के लिए तो आपका ये हमारा जो ग्राउंड क्लियरेंस है सब आपका SUV कैटेगरी में ही आ रहा है, जिसका वजह से आपका कोई इशू होने आना नहीं है. हमारा अगर ओवरऑल प्रोडक्ट को देखा जाए तो हमारा स्टार्टिंग जो होता है आपका 6.99 लाख से, जो हमारा ये MG कॉमेट है. इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ये एस्टर MG का
जो आपका 9.98 से स्टार्टिंग है, अप टू 17 जाता है आपका। इसके बाद आपका आता है हेक्टर आपका 13.99 से स्टार्टिंग हो गया अप टू 22 lakhs जाता है आपका। इसके बाद आपका हमारा आता है टॉप ऑफ द लाइन आपका ग्लोस्टर, जो आपका 37 लाख से स्टार्टिंग हो गया 41 lakhs तक है आपका। फाइनेंशियल जो है अभी हमारा डीलरशिप का टाई अप ऑलमोस्ट हर ब्रांच से हो चुका है आपका। ICICI, SDFC, SBI हर ब्रांच से हम लोग का हो रहा है। सर्विसिंग तो अभी फ़िलहाल हमारा ये कैपिटल रीजन में एक नया हम लोग का शोरूम का साथ साथ एक सर्विस सेंटर भी हम लोग का ओपन हो रहा है एक साथ में। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट प्लांट है हमारा पासीघाट में, जो एक साथ में खुलेगा विथ सेल्स एंड सर्विस। कस्टमर्स को हम रिक्वेस्ट करना चाहता है कि आइए आप हमारा MG ऑटोमोबाइल में आके आप अपना हमारा MG ब्रांड को एक्सपीरियंस कीजिएगा टेस्ट ड्राइव करके। इसके बाद अगर आप हमसे टच में रहना चाहता है तो हमारा ओवर फ़ोन भी आप वो कर सकता है, जिसको बाद में आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा। प्लस हमारा वॉक इन भी करके आप लोग टेस्ट ड्राइव का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। Hello, I'm Dr. Boomer. So my wife is taken, Miss Hageyappa. He has taken Hector Plus 7-seater. So this car is a very luxurious car, and it's very spacious. So we are actually initially we are planning for the upgradation of our car. So जब मैडम ने देखा तो अंदर में रिव्यू जो स्पेस देखा उसको बहुत अच्छा लगा, तो पास 100 में इसने बुकिंग कर लिया। तो यहाँ का जो भी स्टाफ है, संजीव, चार्ली, ऑल स्टाफ बहुत से अच्छे से ख़रीदारी करते हैं एंड वेरी फ्रेंडली। सबको दिखाया गया, मुझे तो 2-3 बार मैंने गाड़ी भी चला के दिखाया, सब लोग साथ में गया और वेरी कस्टमर फ्रेंडली। सो हेक्टर I know from before my college days, it was there in metropolitan cities, but अभी यहाँ पे आया, मेरा तो घर के सामने में आया तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई थैंक्स टू MG हेक्टर डीलर फॉर देयर क्विक रेस्पॉन्स और एंड क्विक रेस्पॉन्स एंड क्विक प्रोसेसिंग। वैसे आई हैव ड्रीवन अ लॉट ऑफ कार्स, जैसे कि हमने फिलहाल मैं ड्राइव कर रहा हूँ किया सेल्टोस, एंड बिफोर दैट आई हैव ड्रिवन Hyundai Creta. तो comparison to all of that, I found that this MG Hector is more sophisticated. Sophisticated means it is advanced in technology and its features. So and also it's a very good family car. That's why I opted for MG Hector. In compared to other cars, इनका प्राइस जो है काफ़ी रीजनेबल है, क्योंकि we can also go for Scorpio N, तो उनके कंपेयर में उससे ये ज़्यादा चीप है। एंड ये जो है जो बाकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उससे बढ़ के इनका फीचर जो है ज़्यादा है। तो दैट इज़ व्हाई आई चूज़ MG हेक्टर। मैं तो बहुत खुश हूँ। आज MG भी निगला ग्रुप ऑफ ऑटोमोबाइल्स में जुड़ गया, और चाहूँगा कि जो भी नया ब्रांड आए और जो अरुणाचल में जो नहीं आया, सभी को मैं चाहूँगा कि सब ब्रांड को लेके आ जाए, ताकि हमारे अरुणाचल के लोग भी ऑप्शन बहुत हो खरीदने का। ऐसा ना हो कि पुराना ज़माना में जैसे महिंद्रा और बुशियादा ये मारुति होते थे, तो आदमी नहीं चाहते हुए भी वही महिंद्रा लेंगे या तो मारुति लेंगे, यही था। तो आज ये चीज़ को मैं इसलिए अवेलेबल करना चाहता हूँ कि हर ब्रांड हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम लोग भी मिलीनियम में 2000 ईयर्स, मतलब कि ये मैं मिलीनियम ईयर्स में आ गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ हमारे अरुणाचल के लोग भी, अरुणाचल प्रदेश के लोग भी सब नया से नया हर चीज़, हर नया ब्रांड के साथ, अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ जाए। यहाँ में फ़िलहाल तो 6 मॉडल है। उनमें से आपका सबसे बड़ा ये में MG को लग्जरी गाड़ी में, कार में गिने जाते हैं। तो इसमें सबसे टॉप हाई प्राइस में है आपका ग्लोस्टर, इसके बाद में हेक्टर, फिर एस्टर, इसके बाद में इलेक्ट्रिक कार में 2 है। एक जो है इसका कोमेट है, छोटा, सबसे छोटा, स्पेशली फॉर टाउन सिटी, ये सिटी के लिए बनाया गया, जहाँ की ट्रैफिक प्रॉब्लम ना हो। छोटा गाड़ी है, कहीं भी करके
बैक करने में भी इजी है और छोटे रास्ते से भी आराम से निकल जाएंगे, पार्किंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ब्रांड सर्वाइव करेंगे तो उनको कोशिश करूँगा जितना सके लाएंगे, ताकि हमारे लोग गुवाहाटी जाना ना पड़े, कोलकाता जाना ना पड़े या लखीमपुर डिब्रूगढ़ जाने का ज़रूरत ना हो। क्योंकि जब हम लोग का ये नहीं थे, अपने यहाँ पे ये सब मॉडल जब नहीं थे, तो मतलब ये ब्रांड के जो कार गाड़ी यहाँ नहीं थे, तो सबको किसी को जाना पड़ता था, जैसे डिब्रूगढ़, कोलकाता और गुवाहाटी, इस तरह से दूसरा सिटी से लाना पड़ता था। तो अब मैं वही चाहता हूँ कि सभी ब्रांड यहाँ आ जाए और हमारे जो कस्टमर्स है इनको कहीं भी जाने का ज़रूरी ना पड़े और सर्विस यही अवेलेबल करने का कोशिश करूँगा सभी। अरुणाचल प्रदेश के सभी लोगों को मेरा तरफ से यही सूचना देना चाहता हूँ कि ये आज 2024 आज 100 साल पूरा हो गया। मतलब MG का जो मॉरिस गैरेज जिसको बोलते हैं, ये एक्चुअली ब्रिटिश ब्रांड है और उसको चाइना ने टेक ओवर किया। तो अभी हम लोग के लिए, इंडिया वाला के लिए खुशी है कि अभी हम लोग चाइना के ये में नहीं होगा। तो हमारे जो जिंदल है उन्होंने 35% शेयर ले लिए और मैन्युफैक्चरिंग हम लोग का इंडिया का अंदर में जिंदल का देख रेख में ही होगा इसको, क्योंकि हम लोग का अपना ही इंडस्ट्रियलिस्ट जो है टेक ओवर कर लिया है इंडिया का पोर्शन में। और जितना SUV लोवर्स है, अरुणाचल का जितना भी है ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए और SUV होना चाहिए सभी को। मेरा इतना 10 साल 11 साल का गाड़ी बेचने का मेरा एक ये है एक्सपीरियंस है कि यहाँ SUV ही बहुत चाहिए। तो MG आपके लिए एक अच्छा ब्रांड है, सारे का सारे यहाँ SUV है। कोई भी रोड के लिए, कोई भी ये के लिए, मतलब अरुणाचल रोड, स्पेशली अरुणाचल रोड के लिए ठीक है। और गाड़ी का जो बनावटी है, बॉडी, इंजन सब मजबूत है, इसमें कोई शंका करने का मतलब डरने का कोई ज़रूरी नहीं है। आपका पास तो बहुत ज़्यादा ब्रांड को आपने गाड़ी का कंपनी को लेके आया, टोयोटा बोलिए, किया बोलिए, आज MG बोलिए, Hyundai बोलिए, आपने लेके आया। हम लोग बोल रहे हैं कि पता सा नहीं एक ना एक दिन BMW, Audi, रेंज रोवर वो लेके आए। आप सोच रहे हैं क्या सर लाने के लिए? मेरा बस चले तो अगर कंपनी मुझे देंगे तो BMW, Audi, रेंज रोवर सब मैं लेके आ सकता हूं, क्योंकि उसमें मेरा पैसा नहीं है। मैं सिर्फ ज़मीन देना है प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर जो शोरूम बना देना है वो मेरा पैसा लगेगा। अदरवाइज बाकी तो हमारे बैंक, अभी रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा को देख रहा हूँ, बहुत एग्रेसिव से फाइनेंस में उतर के आ गए हैं। फिर ICICI है, HDFC है, स्टेट बैंक है, हम लोग का जो प्रोमिनेंट अरुणाचल प्रदेश के। तो इन लोग तो कोई भी ब्रांड हो, ऑटोमोबाइल हो, चाहे कोई भी अच्छा बिजनेस हो जो रिकॉग्नाइज मतलब रेपुटेड है, वो कोई भी ब्रांड के साथ इन लोग जुड़ जाने को तैयार है और फाइनेंस करने को तैयार है। मैं तो सबको लाने को तैयार हूँ, लेकिन यही है कि इन लोग का जो लग्जरियस ब्रांड जैसे Audi हो गया, रेंज रोवर हो गया, आपका वोल्वो हो गया, फिर मतलब हाई ब्रांड जितना है, ये लोग का एक पॉलिसी है कि जहाँ कम पॉपुलेशन है तो उसमें इन लोग खोलते नहीं है, मतलब अपना जो डीलरशिप देते नहीं है। जैसे रेंज रोवर का आप इंटायर ईस्ट रीजन में इन लोग बांटा गया, ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ऐसे करके बांटा गया है। तो इंटायर ईस्ट रीजन में सिर्फ कोलकाता में है, उसके अलावा ना गुवाहाटी में भी नहीं है। इवन वोल्वो वही हाल है और Audi वगैरह वो गुवाहाटी में है, BMW गुवाहाटी में है। तो बाकी जब कंपनी हमारे यहाँ पे भी, क्योंकि एक परचेसिंग पावर होना पड़ता है प्लस पॉपुलेशन होना पड़ता है जो भी जगह में वो ब्रांड, बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड को देने के लिए। तो हमारे यहाँ आने से साल भर में एक भी सेल नहीं होगा तो फिर डीलर खुल के फ़ायदा नहीं है। तो रीज़न वही है कि हम लोग अभी तक उसको यहाँ अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं और कंपनी का पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है। अरुणाचल में BMW कितना गाड़ी है, रेंज रोवर कितना गाड़ी है, तो हर इसका इन लोग को मालूम है, इन लोग का पास में रिकॉर्ड है। तो उसमें इन लोग देखता है कि अभी ये अरुणाचल जोन में देख के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खरीदेंगे नहीं। तो नहीं खरीदने से मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप में और स्टाफ जो सैलरी होंगे तो उसमें मैं नुकसान हो जाऊंगा। तो कंपनी, कोई भी कंपनी कभी नहीं चाहता है कि इनका जो चैनल पार्टनर है वो नुकसान हो जाए या लॉस झेलना पड़ जाए, बैंक को बेकार का वो इंटरेस्ट गिरना पड़ जाए।